mirror image like symmetry. इनका केस 1, परपेंडिकुलर मिरर। ध्यान से देखिएगा, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। सिक्स ओम, 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 0.5 ओम, 0.5 ओम। आपको इस एग्जाम्पल में बताना है ए और बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि यहां से करंट आई आया होगा तो यहां से करंट आई निकल जाएगा। यहाँ इस बात पे गौर करिए कि यहाँ एक क्या मिरर एज्यूम कर सकते हैं जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। तो मिरर की बहुत बढ़िया क्या खासियत होता है, एक बार और सोचो के तब, एक बार और सोचिए भाई साहब, ये मिरर की क्या खासियत होता है। मिरर के सामने में सलमान खान होगा तो पीछे भी सलमान खान, सामने में आमिर खान, जितने दूरी पे होगा उतने ही दूरी पे आमिर खान। देखो ये सलमान खान है 6 ओम, ये 6 ओम सलमान खान, ये मिरर के थोड़े दूरी पे है ये अमिताभ बच्चन, तो ये 3 अमिताभ बच्चन। सोचो यहाँ पे शाहरुख खान है 0.5, ये 0.5 शाहरुख खान। इसका मतलब ये मिरर इमेज सिमेट्री पॉजेस कर रहा है। यदि सामने मिरर के सामने सलमान खान खड़ा हो और मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे अरबाज खान दिखे, इसका मतलब वो सामने मिरर नहीं है, प्लेन कांच का टुकड़ा है जिसके आर पार 2 अलग अलग व्यक्ति खड़े। तो जब ये सामने जितने डिस्टेंस पे 6 ओम है उतने ही डिस्टेंस पे 6 ओम है, तो जाके ये मिरर इमेज सिमेट्री होगा। यदि एक भी मैं गड़बड़ कर दूं, यदि यहाँ 5 ओम कर दूं तो मिरर इमेज सिमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। फिर ये कंसेप्ट जो अभी बता रहा हूं आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तब वो आधे घंटे में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ चेक करिए, यदि इस आर्म में करंट I1 होगा, 3 ओम में गुजरने वाला, इस 3 ओम में गुजरने वाला I1 होगा। यदि 6 में I2 होगा तो यहाँ I2 होगा। यदि यहाँ I3 होगा तो यहाँ I3 होगा। यदि यहाँ I4 है तो उसके सामने इमेज में I4 होगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला I2 वाला इधर से करंट आके इधर चला गया और ये I1 I3 वाला इधर चला गया, तो यहाँ पर जुड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता चल गया 6 ओम और 6 ओम आपस में एक ही करंट होने के कारण सीरीज में है। तो नया चित्र आप बना लोगे जिसमें आपको ये दिख जाएगा 6 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल सीरीज में है। 6 ओम 6 ओम 4 और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ओम 3 ओम, तो 0.5 0.5, ये ए ये बी। अब यहाँ चेक कर लो ये कितने हो गए, ये तो हो गया 12 ओम नीचे, और ये है 4 ओम और ये 3 ओम 3 ओम, 0.5 0.5। अब देख लो ऊपर में हो गया ये 3 रेजिस्टेंस, 12 गुने 4 बटे 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ओम, ये भी 3 ओम ये भी 3 ओम, और नीचे वाला जो था वो सीरीज में हो गया
0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1 ओम। ये ए, ये बी। ऊपर वाला कितना हो गया? 3 3 6 3 9, 9 ओम ऊपर वाला हो जाएगा। ये ए है, यहाँ से हम गए 9 ओम, और नीचे जो है ये 1 ओम बी। तो आर ए बी कितना हो गया? 9 इंटू 1/9 प्लस 1। अरे सही हो तुम लोग, 9/10 ओम। तो जिनको ये मिरर इमेज सिमेट्री समझ में आ जाएगा उनका काम बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। नीचे वाला टुकड़ा रहता तो नीचे को अलग से वैसे ही नीचे बना देते 9 ओम, तो 9 9 और 1 हो जाता पैरेलल में। मैं मान लूं समझ में आ जाएगा ये आइडिया? यस सर। क्या मैं पेज चेंज करूं? कर रहे हैं? यस नोट कर रहे हो तो अच्छी बात, नोट कर ले एक बार अपने कॉपी पे। पेज चेंज करूं? यस सर। इसी में देखिए केस 2, पैरेलल मिरर। इसमें कंसेप्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पॉइंट्स which is at equal distance from the mirror will be at same potential. So we can join them. ये कंसेप्ट फॉलो होगा। और एक डायग्राम देखिए पहले। थोड़ा और आसान कर देता हूँ। सिक्स ओम, 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 3 ओम, 2 ओम। इस एग्जांपल में भी आपको बताना है आर ए बी। क्या यहाँ परपेंडिकुलर मिरर हम लगा सकते हैं? क्या मिरर ऐसे मान सकते हैं? बहुत बढ़िया मैम। यदि ऐसे मान सकते हैं या नहीं ये सोचिए पहले। क्या लफड़ा है कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ये मिरर तो नहीं चलेगा। तब अकल लगाते हैं, क्या ये मिरर हम ले सकते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ सर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 है, 4 है, ये 6 है और ये 6 है, और ये 3 खुद मिरर पे लेटा है, खुद ही इमेज होगा। 2 खुद मिरर पे लेटा है, खुद ही इमेज होगा। तो ये मिरर चल सकता है। इसे कहते हैं, इस आइडिया को पैरेलल मिरर कहते हैं। इस आइडिया
पहले तो अपने मन को तैयार करो, यहाँ परपेंडिकुलर मिरर क्यों नहीं होगा और पैरेलल मिरर क्यों हो सकता है। अब जब ये आइडिया तैयार हो गया, ये आपने मन ही मन मान लिया कि ये कहानी ठीक है, सही है, मेरे समझ में आ गया या आपके आ गया, तो अब आप क्या करेंगे। अब आपको पता है कि यदि यहाँ करंट I1 होगा ऊपर, तो उसका इमेज नीचे भी क्या होगा, I1। बहुत बढ़िया भाई। यदि ये VA है तो यहाँ पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, VA माइनस I1 इंटू 6। यहाँ भी लिखोगे VA माइनस I1 इंटू 6। इसका मतलब ये जो दिख रहा है M और N, वो एक जैसे पोटेंशियल पे हो गए। इससे हमें क्या पता चल गया, VM इक्वल्स टू VN। तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार इस बात पे गौर तो करो कि यदि भी M और N को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हम अब इसको फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। वी कैन फोल्ड द सर्किट। और यदि ऐसा हुआ तो ध्यान से देखिए, जो नया सर्किट बन गया वो कैसा दिखेगा आपको। जो नया सर्किट बनेगा सॉल्व करने के टाइम पे, उसे आप एनालाइज कर रहे हैं, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये ए, ये बी, ये बीच वाला पॉइंट ओ कहते हैं। यहाँ एम भी आ गया, यहाँ एन भी आ गया। अब लफड़ा इस बात को लेके है कि ए इस पॉइंट से यहाँ तक एक और रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक एक और रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक एक और रेजिस्टेंस होगा। तो 6 और 6 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, 8 और 8 पैरेलल में हो जाएंगे, 4 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे। तो नया डायग्राम हमारे सामने आ जाएगा। नया डायग्राम हमारे सामने में आ गया, 3 ओम 2 ओम, और ऊपर भी हो गया 3 ओम 2 ओम, और ये हो गया 4 ओम। तो क्या आगे आपको दिखने लगा बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, Yes. बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। और यदि ऐसा दिखा तो हटा दिया 4 ओम को। आर ए बी कितना हो गया, 5/2, 2.5 ओम। जिन लोगों को लगता है समझ में आया है, हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया। केतक, माइसा, रिद्धिमा, कृतिका, आदित्य, भव्य, सौमिल, वेदांत, क्षितिज, लक्षिता, पलक, सुशांत, देव्यांश, सोम, पार्थ, दिव्यांशु, अंश, कृति, अंश, अरोरा, स्वयं, आर्यन, राजवन। बहुत बढ़िया। अजय, वाघ और प्राप्ति, क्या मैं फिर से कोशिश करूं। Yes, sir. आ गया, बहुत बढ़िया। अजय, आप बताएं बालक, एक बार और बताओ। तो आप देखेंगे जनरली कि पैरेलल मिरर वाला जब केस होगा, तो पैरेलल मिरर वाले केस में आपको फोल्ड करने का फायदा मिलेगा, और उसके बाद बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज जनरली अप्लाई करना पड़ जाता है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट लैडर लाइक सर्किट। अब फाइनाइट लैडर लाइक का तो मीनिंग आपको पता ही है कि सीढ़ी जैसा दिखना चाहिए और एक खास दूरी पे रुक भी जाए।
देखिए बताइए आर ए बी कैसे निकालेंगे। तो सॉल्व करते वक्त बहुत बढ़िया सर, इधर से करंट जाता देखेंगे आई, यहाँ आके बढ़ गया I1 I2, बहुत बढ़िया सोचा। ये I3 I4 और ये I5 I6। I5 का तो कंपलसरी है, वो जाएगा साथ में ही। ये दोनों किस में कहलाएंगे, सीरीज में। तो आप सॉल्व करते वक्त एक नया डायग्राम बना लेंगे। 2 + 1 3 ओम, ये 6 ओम ये भी। और अब देखिए ये 1 ओम 6 ओम 1 ओम 6 ओम, ये 1 ओम। आप इन्हें आपस में क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में यदि ये इकट्ठा करेंगे आप, तो नया डायग्राम क्या बन जाएगा, 6 × 3/6 + 3, फिर से हो गया ये 2 ओम। ये 1 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, ये 6 ओम। फिर कहानी क्या बनने वाली है, फिर आपस में ये हो जाएंगे सीरीज, फिर आपस में ये हो जाएंगे पैरेलल, फिर इसके साथ हो जाएगा सीरीज, फिर इसके साथ हो गया पैरेलल। पैरेलल में यहाँ फिर आ गया होगा 2, 2 और 1 3। आर ए बी फाइनली क्या हो जाएगा, 3 ओम। जिन लोगों के समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज कर दें। स्वयं पार्थ अंश अजिंक, अंश समझ में आ गया, स्वयं पार्थ, पार्थ के समझ में आ गया, स्वयं के समझ में आ गया, अजिंक। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं इनफाइनाइट लैडर लाइक सर्किट। इनफाइनाइट लैडर लाइक सर्किट में यहाँ देखिए ये ऐसे जा रहा है टू इनफाइनाइट, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें पता करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, नाई से मांग के कैंची लाएंगे और सर्किट को 2 जगहों से कट कर दिया और सोचो ये इनफाइनाइट लेंथ का सीढ़ी आपके घर के बाहर रखा हुआ था और रात में चोर आया और उसका एक स्टेप काट कर अपने घर लेके चला गया। तो ये जो था ए बी वाला एक स्टेप, ये तो घर चला गया और आपके बाहर, घर के बाहर, बहुत आपके घर के बाहर ये छोड़ गया ए डैश बी डैश वाला सीढ़ी। आप सुबह सुबह उठे, ब्रश करते हुए अपनी सीढ़ी को देखने गए कि भाई कहाँ पे हो, सही सलामत है कि नहीं। तो आपको क्या पता चलेगा
कि एक टुकड़ा काट के ले गया चोर? No. इनफाइनाइट में से एक चला भी गया तो कौन सा तुम गिनती करोगे सीढ़ी पे चढ़ के कि सारे हैं कि नहीं? और गिनती कर भी लिया तो इनफाइनाइट तक तो वैसे ही इनफाइनाइट आ चुका होगा हाथ में। तो यदि कोई ये कहता है assume RAB is X, then RA dash B dash equals to X ohm also. ये लाइन हजम हुई, पसंद आया? यदि ए बी के इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स ओम है तो ए डैश बी डैश के क्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे वो भी एक्स ओम आएगा, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट लेंथ का सीरीज सर्किट है। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि चोर वापस आपके घर के पास लाके रख देता है वो जो ले गया था टुकड़ा काट के। आप क्या करते हो? ए डैश बी डैश वाला लाकर बहुत बढ़िया सुसर अटैच कर देते हो। तो उतना बड़ा क्यों अटैच कर रहे हो? यही तो है आर ए डैश बी डैश। एक्स अटैच कर दो। और वो तो चोर जो लाया था वो तो है ही यहाँ ए बी वाला। अब यहाँ आर ए बी देखते हैं। आर ए बी कितना होगा? 2 प्लस 3 इंटू एक्स बाई 3 प्लस एक्स। और आर ए बी खुद कितना है? एक्स के बराबर 3x बाई 3 प्लस एक्स। 3x प्लस एक्स स्क्वायर 6 प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3x बाई 3 प्लस एक्स। 6 प्लस 5x बाई 3 प्लस एक्स। यहाँ अभी एक्स ही रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर आ गए स्क्रीन पे, और ऊपर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ ब्लैक वाले से। x इंटू 3 प्लस एक्स, ये किसके बराबर हो गया? 6 प्लस 5x के। 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 5x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। 2 प्लस माइनस 28 बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट 7। ये हो गया रिजल्ट। किन्हीं को फिर से समझना हो कि चोर कहां से आया, चोर एक ही काट के क्यों ले गया, और सिमेट्रिकल क्यों काट के ले गया, तो पूछो। जब सिमेट्रिकल काट के ले गया तभी तो मैंने क्या किया कि आर ए बी का वैल्यू जितना होता है इफेक्टिव एक्स, उतना ही आर ए डैश बी डैश का मान दिया। और जब चोर वापस रख देता है काट कर ले गया टुकड़ा मेरे घर के आगे, तो मैं जो ए डैश बी डैश वाला टुकड़ा था पहले से, वो जाकर जब अटैच करूंगा तो उसके बदले उसका इफेक्टिव वैल्यू अटैच कर देता हूँ। और अब 3 ही रेजिस्टेंस का ये सर्किट है, उसका इफेक्टिव कैलकुलेट करता हूँ x और 3 पैरेलल में, 2 के साथ सीरीज में, और वो इफेक्टिव फिर x के बराबर हो गया। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आपका आंसर है, उसका जो रूट पॉजिटिव मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir.
पेज चेंज करूं? Yes. Complex circuit with symmetry. यहां देखिए ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और आपसे कहा गया आर ए बी बताएं कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और हर एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो बहुत बढ़िया माय सर, यहाँ करंट इंटर कर रहा है आई और बाहर भी निकल रहा है आई। अब यहाँ से जो तीन रास्ते देख रहे हैं आप, किस रास्ते से बी तक जाना आसान लग रहा है आपको? थोड़ा सोचिए और बताइए। कोई रास्ता है जो छोटा हो, बी तक जाने में आसान हो, या सारे रास्ते पे एक जैसा हाल है? बहुत बढ़िया सो। यदि सिमेट्रिकल है, एक जैसा है हाल, तो करंट बराबर तीन भागों में बट गया, और जैसे यहाँ बट के निकला वैसे वहां पहुंचने वाला होगा तीनों रास्तों से सिमेट्रिकल। यहां पर आने के बाद मान लो यहाँ एक पी पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, करंट के दो रास्ते दिखे और जाना है बी तक करंट को। I/3 करंट यहाँ से दो रास्तों में सोचता है किस से जाऊं, उसे लगता है दोनों रास्ते एक जैसे, I/6 I/6, बड़ा समझदार है करंट। बहुत बढ़िया। अब यदि आर ए बी मैं देखता हूं तो वो होना चाहिए बी ए बी बाई आई ए बी। आई ए बी में तो मैं निश्चिंत हूँ, ए से बी जाने वाला टोटल करंट आई है। और वी ए बी में मैं फिर से याद दिलाता हूँ, वी ए बी कैसे लिखते थे? ए से बी तक उंगली लेके चलते थे, उंगली तो है नहीं, तो ये स्पॉटलाइट लेके चल रहा हो, कोई भी रास्ता चुन लो। तो I/2 देखना, ये ए से पी गए, पी से आगे एक पॉइंट क्यू गए और क्यू से बी गए। तो देखो ध्यान से, I/3 इंटू आर, बी से क्यू, I/+I/6 इंटू आर, और फिर क्यू से बी I/3 इंटू आर। ये जो सम करेंगे वो ये भी दे देगा। वो तो उंगली लेकर चलते हुए लिखना सिखाया ही है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो प्लस I/3 इंटू आर, प्लस I/6 इंटू आर, प्लस I/3 इंटू आर, और आई से डिवाइड कर दिया। ये आ गया R/3 प्लस R/6, R/6 प्लस R/3। ये कितना हो गया? 5R/6। जिन लोगों के ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दे प्लीज। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए लास्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट, इस जगह सोचिए, आपसे कहा गया, लास्ट स्लाइड देख लो, लास्ट स्लाइड नोट कर लेना, तो बता देना नोट कर लिया, फिर मैं पेज चेंज कर दूंगा। सर कर लिया नोट। यहाँ देखो 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। क्या यहाँ कोई सिमेट्री दिख रहा है या रैंडम सर्किट है ये?
और आपसे पूछ दिया गया आर ए बी बताओ, क्या करते हैं, मान लेते हैं आई करंट आ रहा है, इधर गया I1 और इधर गया I2, इधर चला गया I3। ऐसे कैसे मान लिया सर I3? मेरी मर्जी। इधर कितना गया होगा I1 माइनस I3, इधर कितना गया होगा I2 प्लस I1 माइनस I3, यहाँ कौन आया होगा, फिर से I। सर ऐसे कुछ भी मान सकते हो आप, कोई कौन रोकेगा। अब पहले लूप में अप्लाई लूप रूल, बहुत बढ़िया मैसा, इन फर्स्ट लूप I1 into 1 plus I1 minus I3 into 1 minus 2I2 equals to 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रॉम राइट साइड लूप, उसमें भी चलते हैं I3 into 1 I1 माइनस I3 कैसे भी चलो इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने ऐसे चक्कर लगाया है, इसमें मैंने ऐसे चक्कर लगाया है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 3 अननोन है I1 I2 I3, तो उनके दो इक्वेशन से वैल्यूज निकल के नहीं आ सकते, लेकिन I1 I2 से रिलेट हो जाएगा और I1 I3 से रिलेट हो जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं इन दो इक्वेशन को यूज करके। 3 अननोन में रेशियो वाला रिलेशन आप निकाल लेना घर में आराम से कैलकुलेशन करके, ना निकले तो मुझे व्हाट्सएप करना। 3 इक्वेशन होता तो सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ 2 ही इक्वेशन है, और आप यदि पूरे लूप में बाहर बाहर एक इक्वेशन और लिखोगे तो वो इन्हीं दोनों में से कोई आ जाएगा, इसीलिए उस बेकार होता है। ऐसे छोटे छोटे 2 लूप लिख चुके तो बस यही 2 इक्वेशन है आपके पास यहाँ, और कोई पॉसिबल नहीं। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं आर ए बी लिखोगे कैसे। आर ए बी लिखोगे फिर से वही वी ए बी बाई आई ए बी। तो आई ए बी के लिए तो मैं कौन सा पता है मुझे, ये आई है, और आई किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर। आई जो आया है यही तो है I1 प्लस I2, यही दूसरी तरफ से निकल के गया होगा I1 प्लस I2। चेक कर लो। अब देखो उंगली लेकर के चले किसी भी जगह से, मान लो यहाँ से यहाँ तक आते हैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए, I1 into 1 प्लस I3 into 1। अब I3 I1 का I2 का जो यदि रिलेशन आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे और आर ए बी हमें पता चल जाएगा। आपका होमवर्क रहा अगले टर्न पे अपने इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज सीट से केवल 15 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। 15 कम लगे क्योंकि कल ही के क्लास है, तो 15 ही ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज 1 ध्यान रखिएगा, अपना एक्सरसाइज सीट विज्ञान बुक मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या है ही आपके पास कैपेसिटेंस के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट अगला, उसके एक्सरसाइज 1 में केवल 15 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes.